तो चलिए चुपचाप देख लीजिए, चुपचाप देख लीजिए, बिना किसी बच्चों को शेयर किए। यहाँ मैं खुद से बोल रहा हूँ, शेयर मत करना, चुपचाप देख लो। वायरल क्वेश्चन है, वायरल एमसीक्यूएस है। अगली वीडियो में वायरल क्वेश्चन चुपचाप देख लेना, ठीक है। पूरा वायरल क्वेश्चन है। प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सक्सेस ऑफ मैनेजमेंट इज, यही आएगा दोस्तों, सेटिस्फाई एलिमेंट मानना। फर्स्ट मानना है सेटिस्फाई एलिमेंट, सेटिस्फाई एलिमेंट, ठीक है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व क्या होगा? संतुष्ट कर्मचारी। मैनेजमेंट इज, राइट आंसर होगा आर्ट एंड साइंस बोथ। प्रबंध है कला तथा विज्ञान दोनों। इज मॉडर्न एज मैनेजमेंट इज कंपलसरी होगा, यहाँ पर अनिवार्य होगा। आज के युग में प्रबंधन क्या है? अनिवार्य है। मैनेजमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए पीपुल होगा, यहाँ प्रबंध विकास है लोगों का। प्रबंध की सार्वभौमिक अवधारणा है, फ्योल फ्योल ने कहा था। फ्योल लगाइएगा, ठीक है। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, बच्चों को शेयर मत करना, मत शेयर करना, बिल्कुल शेयर नहीं करना, बस लाइक कर देना है। लाइक नहीं किया तो अपना भाई समझ के लाइक कर देना है। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है? सभी के प्रति। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है कुशल प्रबंध की। समन्वय स्थापित किया जाता है, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रबंध का कर्मचारी को सर्वोधिक प्रेरणा देने वाला कार्य क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिप्रेरणा होगा। प्रबंध अभिन्न अंग है, इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। समझ रहे हैं क्या? चलिए, प्रबंध की विशेषता क्या है? उपरोक्त सभी होगा, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। प्रबंध के उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। प्रबंध के सामाजिक उद्देश्य क्या है? यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। समझ रहे बात को? प्रबंध के संगठनात्मक उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध के उद्देश्य नहीं है? लाभ अर्जन करना। प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र हैं, उपरोक्त सभी, ठीक है। ज्यादातर उपरोक्त सभी होगा, वहीं आपको लगाना है। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, डी मानना है। वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ था? 1913 में प्रारंभ हुआ था। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे? टेलर, टेलर, टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों का क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है, इसमें क्या होगा? ए, कम दी जाती है, क्या होगा? कम होगा। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका? उपरोक्त सभी। समझ गए क्या? टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंध में डैश विचार प्रस्तुत किया, इसका होगा उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामियों के डैश पक्ष में होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पक्ष और विपक्ष दोनों, क्या होगा? बोथ, पक्ष और विपक्ष दोनों। एफ डब्ल्यू टेलर का जन्म हुआ था 1856 में हुआ था। बर्थ प्लेस क्या था? एफ डब्ल्यू टेलर का बर्थ प्लेस था अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका। चलिए, प्रबंध की प्रणाली विचारधारा पर क्या थी? 1950 में। प्रबंध की प्रणाली विचारधारा आधुनिक है, आधुनिक है। प्रबंध की प्रक्रिया विचारधारा को जन्म देती है, हेनरी फ्योल। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है ज्यादा, अधिकतम होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों का कार्य घंटा क्या होती है? कमी होती है, घंटों में कमी होती है। लगाते जाओ, फटाफट से लाइक कर देना भाई। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल पर, हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, व्हाट्सअप चैनल पर जरूर जुड़ जाएगा। सुबह सुबह आपका क्वेश्चन, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन जो लीक क्वेश्चन है, वही आपका पास चला जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पर लीक क्वेश्चन जो है वो आपके पास चला जाएगा। प्रशासनिक प्रबंध के वस्तुतः फ्यूल होंगे। प्रबंध के सिद्धांत क्या है? प्रबंध के सिद्धांत क्या है? सार्वभौम, ठीक है। नियोजन होता है, यहाँ होगा सभी सभी समय के लिए, ठीक है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया जाता है, एलन ने कहा था, याद रखिएगा, एलन ने कहा था। नियोजन सभी प्रबंधीय क्रियाओं का होता है, राइट आंसर होगा प्रारंभ तथा अंत दोनों। नियोजन क्या है? नियोजन यहाँ उपरोक्त सभी, क्या होगा इसमें? उपरोक्त सभी, क्या होगा सर? उपरोक्त सभी। समझ गया? चलिए, एक अच्छी योजना क्या होती है? यहाँ लोचपूर्ण होगा, लोचपूर्ण। अच्छी योजना लोचपूर्ण होती है। योजना प्रबंध का कार्य क्या है? प्राथमिक। समझ गए क्या? ये सब नहीं देखना है, ये सब क्वेश्चन नहीं देखना है। जो जो मुझे क्वेश्चन आया है वहां से, ठीक है। क्योंकि जो मेरे भाई है वो LNMU डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन भेजा है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन क्या है? राइट आंसर होगा चार, क्या होगा सर? चार्ज होगा। समझ रहे हैं? संगठन डैश एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसका राइट आंसर होगा प्रबंध, ठीक है। बताना किसी को नहीं है, वायरल नहीं करना भाई। वायरल भले ही क्वेश्चन है, इसको चुपचाप रखिए अपने पास सेव करके। संगठन प्रक्रिया में निहित है, राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। समझ रहे बात को क्या? संगठन में पक्षपात नहीं होता है, इसमें औपचारिक संगठन होगा, औपचारिक संगठन, ठीक है। चलिए, आइए एक और देख लेते हैं। आपको मैं एक और दे देता हूँ यहाँ पर, उसको देख लो। इसको देख लीजिएगा तो भाई पूरा का खेला खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बेहतर नंबर ला सकते हो साथियों, 100 में 100 मार्क्स लाना है तो आपको जुड़ना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो ये देख लो, आ जाओ इधर, आ जाओ सर, आ जाओ सर। चलिए, 51 में है सहकारी समितियों का क्या होता है? राइट आंसर क्या होगा? अनिवार्य। सहकारी समिति के सदस्य देनदारी होते हैं, राइट आंसर क्या होगा? असीमित। सहकारी संगठन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सेवा करना। उपभोक्ता सहकारी समिति में व्यापार है,
इसका राइट आंसर होगा नगद और ऋण। सहकारी समिति में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 10 होती है। संयंत्र स्थान निर्धारित करने में महत्वपूर्ण कारक क्या है? राइट आंसर होगा बाजार से निकटता। चलिए, बाजार से निकटता किसी संयंत्र के स्थान निर्णय को किस प्रकार प्रभावित करता है? राइट आंसर होगा ए, परिवहन और रसद लागत कम हो जाती है। संयंत्र स्थान के लिए कुशल श्रम बल तक पहुंच क्यों महत्वपूर्ण है? राइट आंसर होगा सी, यह योग्य कर्मचारियों का एक समूह प्रदान करता है। संयंत्र स्थान निर्धारण निर्णयों में सरकारी नीति की क्या भूमिका होती है? राइट आंसर होगा सी, प्लांट स्थान पर निर्णय लेते समय जस्ट इन टाइम क्या होता है? राइट आंसर होगा इसमें सी, आपूर्तिकर्ताओं से निकटता। समझ गए क्या? संयंत्र स्थान निर्धारण निर्णयों से में पर्यावरणीय विचार शामिल है। राइट आंसर होगा बी। चलिए, प्रबंध है, ये जो देख ही लिए थे, कला और विज्ञान दोनों। प्रथम पंक्ति के निर्धारित क्या होगा? निचला स्तर। प्रबंध एक कला है, सी होगा इसमें स्वयं काम करना तथा दूसरों से काम करना। प्रबंध एक पेशा है, किसने कहा था? अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन ने। प्रबंध का सार है, इसमें ए हो जाएगा। राइट आंसर लगा देना ए लगा दो, ए लगाओ, ए लगाओ, ए। समनव्य। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य कितने हैं? यहाँ पर होगा 4। कुंज ओडेनाल के हिसाब से प्रबंध के मुख्य कार्य कितने हैं? 5। कुंज ओडोनेल 5, कुंज ओडोनेल 5, जॉर्ज आर टेरी 4। याद हो गया? आगे बढ़ो। प्रबंधन जो है वो विज्ञान का कौन सा रूप है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, सरल विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी, रोजगार उपलब्ध। प्रबंधन है, इसमें राइट आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, समूह गतिविधि। प्रबंधन के सिद्धांत नहीं है, राइट आंसर होगा निरपेक्ष। प्रबंधन किसका सेवक है? राइट आंसर होगा सी, कौर को। बिल्कुल वायरल क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, बिल्कुल शेयर मत कीजिएगा, ठीक है, अपने पास से रखना। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन से? राइट आंसर होगा बी, टेलर। वैज्ञानिक प्रबंध से लाभ होता है, किस लाभ होता है? याद रखिएगा, वृद्धि होती है, ठीक है, वृद्धि में लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध कब शुरू किया था? ए 1913 में शुरू किया गया। याद रखिएगा, वैज्ञानिक जो प्रबंध है 1913 में शुरू किया गया था। सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत 14 है, याद रखिएगा, 14 प्रिंसिपल है, ठीक है। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, ठीक है। अभी तुरंत देखे थे हम लोगों ने, अभी तुरंत, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, तुरंत देखे थे, ठीक है। हेनरी फ्यूल का जन्म अमेरिका में ही हुआ था सर, फ्रांस वाला यहाँ बात नहीं है। 1 मिनट कंफर्म कर लेते हैं, और आप बताइएगा जरूर, कमेंट में बताइएगा जरूर क्या होगा हेनरी फ्यूल, ठीक है। हेनरी फ्यूल का जो जन्म है उनका स्थान बताइएगा। देखिए ये, ओके ओके ओके, F.W. टेलर का जन्म, ओके, देखिए F.W. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था, समझे बात को? टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और हेनरी फ्यूल का जन्म फ्रांस में हुआ था, ठीक है। गलती यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, वही देख लीजिए, कंफर्म हो गया है। टेलर साहब का अमेरिका में हुआ था और हेनरी फ्यूल का फ्रांस में हुआ था, ठीक है। हेनरी फ्यूल का फ्रांस में हुआ था और टेलर का अमेरिका में हुआ था, टेलर का अमेरिका में, ठीक है, कहे कि टेलर है ना इसलिए। प्रबंधन के सिद्धांत क्या है? यहाँ ये सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक और देख लीजिए, प्रबंधन को किस कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम तरीका खोजना चाहिए? राइट आंसर डी हो जाएगा, विधि अध्ययन। एक और देख लीजिए, हेनरी फ्योर एक वैज्ञानिक है, क्या है? नहीं, खनन इंजीनियर है, माइनर इंजीनियर है, ठीक है, माइनिंग इंजीनियर, समझ रहे बात को? चलिए, वैज्ञानिक प्रबंधन लागत द्वारा, ये हो जाएगा राइट आंसर, घट जाती है, ठीक है। चलिए, अब ये सब आने वाला नहीं है। ये देख लीजिए, F.W. टेलर द्वारा लिखित पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1911 में, समझ रहे बात को? वैज्ञानिक प्रबंधन है, सी होगा राइट आंसर, दोनों हो जाएगा। प्रबंधन के सिद्धांत तैयार किए गए हैं, तो तैयार किए गए हैं, राइट आंसर का बी, प्रबंधन के अनुभव से, ठीक है। तो बस इतना ही देखना, और उससे आगे नहीं पूछेगा। ये देख लीजिए, हेनरी फ्यूल एक थे, क्या थे वो? बस बता ही दिए, खनन इंजीनियर, ठीक है। और भी जो एमसीक्यू आपको बताया गया वो आप लोग देख सकते हैं। और व्हाट्सअप चैनल पर सर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बाद में पछताना ना पड़ जाए, वहां पर क्वेश्चन शेयर किया जाएगा, समझ रहे बात को? क्वेश्चन शेयर